हाँ। एक कोट, तो हमने कहा आपसे समझेंगे थोड़ा उसको। एक मिनट में खोलता हूँ पहले। हाँ। ये कृष्ण ने कहा कि युद्ध करो, चाहे सामने मित्र ही क्यों ना हो। बुद्ध ने कहा युद्ध रोको, चाहे सामने दुश्मन ही क्यों ना हो। बराबर ना, यही कोट? हाँ, यही। अब इसमें समझना इतना ही है कि कृष्ण और बुद्ध दो व्यक्ति नहीं है, दो परंपरा है, युग है, दो अलग अलग प्रकार के। समय का फर्क है दोनों में। हम व्यक्तित्व के आधार पर तोलते हैं कि बुद्ध ने ऐसा कहा, बिल्कुल विपरीत, और कृष्ण ने बिल्कुल उससे विपरीत युद्ध करने को कहा। तो ये जो डिफरेंस हम देखते हैं ना, व्यक्तित्व के अर्थों में देखते हैं। लेकिन कृष्ण के भीतर से भी तो वही बोल रहा था, वही सुर बजा रहा था, और निश्चित ही बुद्ध के भीतर से भी वही बजा रहा था सुर। सुर तो उसके ही थे, लेकिन एक समय ऐसा था जब वो युद्ध रोकने को कह रहा था, और एक समय ऐसा था कि वो युद्ध करने को कह रहा था। अब इसमें कृष्ण और बुद्ध का कोई रोल ही नहीं है, ठीक से समझोगी तो। कृष्ण और बुद्ध बिल्कुल बांसुरी है, लेकिन सुर किसी और के है। और वो जो सुर छेड़ा जा रहा है ना अस्तित्व का, वह उस समय की जरूरत के हिसाब से होता है, उस समय की नीड के हिसाब से होता है। जैसे हमारे अंदर बचपन होता है, युवा अवस्था आती है, बुढ़ापा आता है, और फिर मृत्यु आती है। वैसे समय के आधार पर इस युग का भी यही होता है कि युग कभी कभी बचपन मतलब ताजा ताजा होता है, फिर वो युग युवा हो जाता है, फिर वो युग बिल्कुल उस बुढ़ापे पे पहुंच जाता है, और फिर बिल्कुल उसको मृत्यु से गुजरना पड़ता है। तभी तो हम कहते हैं ना कि द्वापर युग खत्म हुआ, सतयुग खत्म हुआ, अब कलयुग शुरू हो गया। हम युग बदलते हैं ना, तो डेफिनेटली वो युग बदला, मतलब वो पीछे वाला युग तो चला गया, उसकी तो एक अर्थों में मृत्यु हो गई। अब नया कलयुग जन्म ले लिया। तो युग की भी अपनी अवस्थाएं आती है, बुढ़ापे में भी आता है युग, युवा भी होता है, और बिल्कुल नया नया ताजा होता है तो बचपना भी होता है। तो अस्तित्व जब कोई बुढ़ापे पे आ जाता है, अब जब द्वापर युग उस समय बिल्कुल बुढ़ापे पे आ जाता है, तो समय की मांग यही थी कि बस इस युग के पार छलांग लगानी पड़ेगी, इस युग का अतिक्रमण करना पड़ेगा। तब युद्ध बहुत जरूरी हो जाता है, तब मिटना बहुत जरूरी हो जाता है, तब ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी हो जाता है। अब ये निर्णय तो ना कृष्ण ने लिया है ना बुद्ध ने लिया है, लेकिन वो जानता है, जो बुद्ध और कृष्ण के भीतर से बह रहा था, जो बांसुरी बजा रहा था, जो वास्तव में बजा रहा था, वो तो जानता ही है ना कि अभी कौन से सुर छेड़ने हैं। सही है। तो बस उसने कृष्ण जिस समय पर वहां मौजूद थे, जिस द्वापर युग के बिल्कुल अंतिम छोर पर, बिल्कुल बूढ़ा हो गया था वो युग, उस छोर पे कृष्ण खड़े थे, और कृष्ण तो थे बांसुरी। कृष्ण ने तो निर्णय ले लिया था कि अब मैं बीच में अपना सुर ना छेड़ूंगा। बुद्ध ने भी निर्णय ले लिया था कि अब बीच बीच में मैं अपना सुर ना छेड़ूंगा। तो कृष्ण ने जब उस समय, उस घड़ी उसके सुर को बजने दिया ना, तो उसके भीतर से यही बात निकली
अर्जुन बहुत बेचारा बुद्ध की तरह भाग रहा था, ना कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मार के फायदा क्या होगा, लेकिन पकड़ पकड़ के कृष्ण ने युद्ध करवाया, क्योंकि वो अस्तित्व के माध्यम, कृष्ण के माध्यम से अस्तित्व ने वही सूर छेड़ा कि भाई अब तो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, कहाँ भाग रहा है तू, वर्तमान में आ जा, वर्तमान की यही नीड है, यही जरूरत है, तू भाग नहीं सही। सकता है। तो उसने उस समय युद्ध की घोषणा करवाई, वो भी बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल विपरीत दिखाई पड़ेगा कि बुद्ध ने ऐसा कहा। बुद्ध जब थे 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, तब युवा था, और जब युवा अवस्था होती है ना, तब वह चाहता है कि बिना वजह कोई झंझट नहीं चाहिए, एक समर्पण चाहिए। तो वो डेफिनेटली बुद्ध भी बिल्कुल वही बांसुरी थे, और सुर भी उसी के थे जिसने कृष्ण के समय में युद्ध करवाया, वही बोल रहा था, वही गा रहा था। सही। उसने शांत करवा दे के शांत हो जा। बहुत अच्छा। तो बिल्कुल बजाने वाला जो है ना, वो सब जानता है क्या बजाना है, किस समय पर बजाना है। वो देश काल परिस्थिति के अनुरूप वो बदलते रहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, उस युग के हिसाब से, उस समय के हिसाब से जो अस्तित्व की नीड होती है ना, अस्तित्व जो चाहता है ना, वो सटीक बजाता है। वो जरूरत उसकी 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 समझ में कहीं गलती है ही नहीं, इस बात को है ही समझ नहीं। लेना। जब वो युद्ध भी करवाता है तो डेफिनेटली उस युद्ध की जरूरत होती है, तभी वो करवाता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो इसलिए यहाँ से दिखने पर तो ऐसा ही लगेगा विपरीत दिखाई पड़ रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया समझाया आपने, समझ में भी आ गया, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका। और बाकी ठीक है, बाकी सब बढ़िया। बहुत सुंदर, चलो। आज